योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, आप हमसे किसी भी तरह की मदद चाहते हैं, किसी भी तरह, हमारी देश में सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं, पर एक कांग्रेस के सिपाही कार्यकर्ता होने के नाते आप हमसे मदद लीजिए। हम आपको हर तरीका की मदद देने को तैयार हैं। जहां हमारी सरकारें हैं वहां हमें परवाह नहीं है, क्योंकि वहां हमारी सरकारें हैं, वहां पर हमारे पास सरकारी पैसा है, टैक्स है, हमारी सत्ता है, हमारे पास ताकत है कि हम वहां कर पा रहे हैं। लेकिन जहां हमारी सरकारें नहीं है, क्या मानवीय आधार पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या प्रियंका गांधी ने ये सोचकर गलती की कि वहां के बारे में क्यों सोच रहे हैं आप? नहीं सोचना चाहिए। ये तेरा राज्य, ये मेरा राज्य, ये तेरी राज्य की सीमा, ये मेरे राज्य की सीमा, ये तेरा मजदूर, ये मेरा मजदूर करना चाहिए था। ये आपको जज करना है। 16 तारीख को उड़िया का जो हादसा हुआ, उसके बाद और भी हादसे हुए, लोगों ने जान गंवाई। 1000 बसें, लिखित में लेटर 16 तारीख को देख लीजिए। प्रियंका गांधी जी के ट्विटर हैंडल पे जाइए, गूगल करिए, कुछ भी फर्क फेक और ओरिजिनल में फर्क बस कर लीजिएगा। प्रियंका गांधी जी ने 16 को लेटर लिखा कि हम 1000 बसें उत्तर प्रदेश के मजदूरों को, बॉर्डर पे जो खड़े हैं, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, आगरा का बॉर्डर, आगरा से दिल्ली का रास्ते है, उत्तर प्रदेश जाना है, वहां हम देंगे। 16 को लेटर लिखते हैं, 17 तक कोई जवाब नहीं आता है। अगर कोई जवाब है, उत्तर प्रदेश भाजपा के लोगों को कहूंगी, प्लीज वो जवाब लोगों में डालिए, लेकिन फर्जी वाड़ा मत करिए। ये देश के गरीब मजदूर के जान पर बनाई है। उसके बाद 16 तारीख को लेटर लिखा प्रियंका गांधी जी ने यूपी की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। 17 को कोई जवाब नहीं आया, 18 को जवाब आया, क्योंकि पहले इन्हें लग रहा था कि शायद ये हवाबाजी कर रही हैं प्रियंका गांधी और कांग्रेस। 1000 बसें ये कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं? इन्हें ये नहीं मालूम था कि जब हमने हेल्पलाइन जारी की थी, तब से हमारी तैयारियां मजदूरों को मदद करने के लिए शुरू हो चुकी थी। हमारे पास पूरे आंकड़े थे, पूरी तैयारी थी। उस पूरी तैयारी के बाद हमने यूपी के मुख्यमंत्री को यह प्रस्ताव दिया कि 1000 बसें हम 16 तारीख को हमने कहा कि हम मदद करना चाहते हैं। 17 को मना कर दिया, 18 को लगा कि झूठ होगा, इसलिए लेटर आता है यूपी सरकार की तरफ से कि आप हमें बसों की जानकारी दीजिए। आप हमें, पहला लेटर आता है 18 को, ध्यान से सुनिएगा। उस लेटर में कहा गया है कि आप हमें बसों के नंबर, ड्राइवर के जो है मोबाइल नंबर और ड्राइवर का नाम, ये चीजें हमें दीजिए। पहले लेटर में गूगल पे है, देख लीजिए, प्रियंका गांधी के ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, मिल जाएगा। ये जानकारी हमें दीजिए। हमने 18 तारीख को कुछ ही मिनट के अंदर उन 1000 बसों की जानकारी यूपी सरकार को दे दी। रात को 10:30 बजे उसी 18 तारीख को दूसरा लेटर उत्तर प्रदेश की सरकार से हमें फिर मिलता है कि नहीं, ये जानकारी नाकाफी है। रात को 10:30 बजे का लेटर है। उसमें दूसरे लेटर में कहते हैं हमें बसों की फिटनेस की भी जानकारी चाहिए। हमें इतना ही नहीं, हमें बसों की फिटनेस की और उसके परमिट्स की, वो सब चीजें चाहिए, और सुबह 12 बजे तक चाहिए। ये लेटर रात को 10:30 बजे, दूसरा लेटर 18 को मिलता है हमारी लिस्ट देने के बाद, और 12 बजे तक का समय दिया जाता है। हम फिर उनको लेटर लिखते हैं सुबह उठ के 19 तारीख को। ध्यान से सुनिएगा, 19, अब 16 गई, 17 गई, 18 गई, अब 19 तारीख सुबह को हम लेटर लिखते हैं कि जो जानकारी हमारे पास है, फिटनेस के सर्टिफिकेट जिनके हैं, वो हम आपको वो भी भेज देंगे, पर 12 की जगह हमें 2 घंटे और दे दीजिए। दोपहर 2 बजे तक हम सब जानकारी आपको देकर बसें जो है वो खड़ी कर देंगे। हम लोगों ने वो भी जानकारी दे दी, सारी बसों की फिटनेस की, सबकी हमने जानकारी। 1049 बसें, 1049 बसों की जानकारी हमने दे दी। उसके बाद भाजपा का फर्जीवाड़ा शुरू होता है। मैं चुनौती देकर कह रही हूं, फिर मैं कह रही हूं, जनता को जज बनिए, जनता को कह रही हूं जज बनिए। जज आपको बनना है, आपको तय करना है कौन राजनीति कर रहा है, कौन मदद करना चाहता है। भाजपा के लोगों ने फर्जीवाड़ा किया। हो सकता है 1049 बसों की टाइपिंग में कहीं कोई नंबर में कुछ मिस्टेक हो गया हो, और वहां पर उन्होंने उस गलतियों को, जिसमें यूपी सरकार हमें बताती है मात्र 1049 में से 69 बसों की जानकारी जो है वो दुरुस्त नहीं मिली है, या फिटनेस नहीं है, या कोई ना कोई कमी, इसलिए हम 1049 में 69 बसों को रद्द कर दें। यूपी सरकार का लिखा हुआ पत्र, अप्रूव की हुई 880 के करीब बसें अप्रूव कर दी गई हैं। लेकिन भाजपा ने क्या किया? जाइए भाजपा के समित पात्रा के उसमें वो लेटर नहीं डाल रहा, यूपी सरकार का लेटर नहीं डालते हैं बसों के नंबर के साथ कि ये बसें स्कूटर है, बाइक है, एम्बुलेंस है, साइकिल है, ई रिक्शा है, नहीं डालते। वो सिर्फ कुछ नंबर अपने आप ही टप 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 करके, अपने आप ही छेड़खानी करके डाल देते हैं, और लोग उसको चेक करते हैं तो वाकई में वो
एम्बुलेंस, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, ई रिक्शा का नंबर मिलता है, वो तो मिलना ही था, क्योंकि इन्होंने लिस्ट नहीं डाली, इन्होंने नंबर डाले और नंबर उसी के डाले जो आपने जांच किया तो मिलना था। लेकिन यूपी सरकार का लिखित में लेटर जब आता है तो पता लगता है 1049 में से 69 बसें सही नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, 69 बसें ठीक नहीं है तो 880 के करीब जो बसें हैं वो तो चला दीजिए, वो तो चला दीजिए। फिर उसके बाद लेटर आता है 19 तारीख को, ठीक है ऐसा करिए, ये जो बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं गाजियाबाद और नोएडा की, इन्हें आप लखनऊ रवाना कर दीजिए। ये लेटर मिला है, उत्तर प्रदेश की सरकार से मिलता है हमें। प्रियंका गांधी जी ने उस पर चर्चा की कि मजदूर तो 2-3 दिनों से गाजियाबाद के बॉर्डर और नोएडा बॉर्डर हो, हर जगह खड़ा हुआ है, बसें वहीं खड़ी हुई हैं जहां उन्हें बैठाना है। आप उन बसों को लखनऊ भेजने की बात कर रहे हैं। लखनऊ भेजने का मतलब है, आप समझ रहे हैं, समय की बर्बादी, संसाधनों की बर्बादी, और जो मजदूर 2 दिन से भूखा प्यासा वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, हर नियमों कायदाओं की सुरक्षा की जो है वो परवाह किए बिना वहां पर जूझ रहा है, उसका आप सोच रहे हैं कितना आप कह रहे हैं लखनऊ भेज दीजिए। साफ सी बात है, हमने इसमें कहा कि ये सब संसाधनों की, समय की बर्बादी है कि यहां से लखनऊ भेजा जाए, और लखनऊ से देवेंद्र सिंह उन्होंने कहा कि हम खुद इसको अपने हिसाब से करेंगे। जब हमने इसकी बात को बताया तो खुशी उनको समझ आई, उस अधिकारी को। उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करिए, आप इसे गाजियाबाद, नोएडा और आगरा की तरफ लगा दीजिए। बिल्कुल आज 19 तारीख को दोपहर 2 बजे हमारी बसें, मैं आपसे चुनौती देती हूँ, जज बनिए, जाइए जमीन पर जांच करिए, तथ्य और सबूत रखिए देश के सामने कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन मानवीय आधार पर मदद करना चाहता है इन मजदूरों की, जबकि उनके राज्यों में, हमारी उस राज्य में हमारी सरकार ने, हमारे विधायक ने, हमारे सांसद ने, हमारा देश में नहीं, फिर भी एक मानवीय आधार पर हम उस गरीब मजदूर की मदद करके उसके समय पर सुरक्षित उसके घर पहुंचाने के लिए 1000 बसें अगर हम खड़ी कर देते तो क्या वो हमारा कसूर है, हमारा अपराध, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था? ये आप तय कर लीजिएगा। अभी इस समय गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पे 879 बसेस खड़ी हैं, और अभी सूचना मिली है मात्र 10 मिनट पहले दिल्ली के बॉर्डर पे भी 300 बसेस पूरी जांच के बाद, सारे क्लियरेंसेस के बाद 300 बसें वहां पर भी खड़ी कर दी गई हैं। आप समझ रहे हैं, खड़ी कर दी गई है। जाइए जांचिए, आपका कोई रिश्तेदार ही रहता हो उसके आसपास करीब में, उन्हें कहिए जाकर देखिए। अलका लांबा ने बताया कि नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1100 बसें खड़ी कर दी गई हैं। मजदूर बैठकर उसमें अपने घर निकल जाना चाहता है रात को। लेकिन आगरा का जो अधिकारी है, नोएडा, गाजियाबाद का जो अधिकारी है, वो कहते हैं कि ऊपर से उनके पास कोई आदेश नहीं आया है। जब तक ऊपर से उन पर कोई आदेश नहीं आएगा, वो इन बसों में ना तो मजदूरों को बैठने देंगे और ना उनके घर के लिए रवाना होने देंगे। और आज 16 तारीख को रैया का जो मामला हुआ, तब से ये जो पत्राचार पॉलिटिक्स चल रही है, 16, 17, 18, आज 19 खत्म हो गया, और मजदूर सड़कों पर गाजियाबाद, नोएडा बॉर्डर पर आज त्रस्त है। मुंबई में भी त्रस्त है, मैं बता रही हूँ। छत्तीसगढ़, राजस्थान, ठीक है आप हमारे राज्यों की, कांग्रेस की राज्य, ये मेरा राज्य, ये तेरा राज्य, तेरा मजदूर मेरा मजदूर, कर लीजिए। लेकिन जहां जो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है, उस मदद को तो आप मानवीय आधार पर राजनीति मत करते हुए ले लीजिए। आज योगी आदित्यनाथ ने एक टीवी चैनल इंडिया टुडे पर 16 तारीख को एक इंटरव्यू में कहा कि प्रियंका गांधी जो है, जब लेटर लिखा प्रियंका जी ने कि हम 1000 बसें देना चाहते हैं, इसे 3 दिन से मैं इंतजार कर रहा हूं। योगी नाम है, भगवा चोला ओढ़ा हुआ है। इन 2 शब्दों का, इस पहनावे का, इस चोले का तो थोड़ा सम्मान करिए। इतना बड़ा झूठ कि 16 को रैया में हादसा होता है, 16 को तो लेटर आपको लिखा है, और आप टीवी पर आकर कहते हैं कि 3 दिन से प्रियंका गांधी कह रही है 1000 बसें देंगे और हम इंतजार कर रहे हैं। इतना झूठ बोलकर उसे इतना वायरल उस वीडियो को करवाया कि योगी आदित्यनाथ तो 3 दिन से वेट कर रहे हैं और प्रियंका गांधी सिर्फ हवाबाजी में 1000 बसें की बात कर रही है। कितना बड़ा झूठ। 18 से पहले का कोई लेटर यूपी सरकार की तरफ से हो तो प्लीज इन्हें कहिए, फर्जी आंकड़े मत दिखाइए। ओरिजिनल पत्र यूपी सरकार द्वारा लिखा गया दिखाइए। हम अपने ओरिजिनल पत्र के साथ अब टाइम भी लिख रहे हैं कि हमने कब पत्र लिखा, उनका पत्र कब आया और उसका समय क्या था। आज 19 तारीख हो गई, 4 दिन बर्बाद कर दिए गए हैं। महामारी फैलती चली जा रही है। लगता है कि प्रियंका गांधी को ये सब सच में करने की जरूरत नहीं थी।
हाल पे छोड़ देना चाहिए था। सिर्फ बैठ के कैलाश विजयवर्गीय की तरह पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव आ रहे हैं, अगले साल कुछ महीनों में चुनाव है पश्चिम बंगाल का, जाइएगा ट्विटर हैंडल पे कैलाश विजयवर्गीय के। सिर्फ राजनीति करनी चाहिए थी, सिर्फ राजनीति, हिंदू मुस्लिम करके सांप्रदायिकता फैलाकर, नफरत फैलाकर। देश में उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश जिस राज्य से वो आते हैं वहां उनकी सरकार है। बिल्कुल उन्होंने परवाह नहीं की। शायद प्रियंका गांधी ने गलती कर दी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की महासचिव, कांग्रेस की महासचिव प्रभारी के तौर पर उनकी चिंता की, एक हेल्पलाइन जारी की, उनको खाना, उनका घर तक पहुंचाना, उनकी हर तरीके से रहने की मदद उन्होंने की। और उन्होंने आज ये 11 सुबह से बॉर्डर पे इस समय खड़ी कर दी है। मजदूर बैठना चाहते हैं। अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर बस कंडक्टर ने, किसी ने गलती से छींक भी दिया तो उस बस कंडक्टर का टेस्ट होगा और पूरी बस में बैठे हुए लोगों का टेस्ट होगा। यानी कि कोई भी बहाना आप ढूंढिए, बस बसें चलनी नहीं चाहिए, मजदूर उसमें बैठ नहीं जाना चाहिए, मजदूर समय पर सुरक्षित अपने घर नहीं किसी तरह पहुंच जाना चाहिए।